हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस का वर्कशीट नंबर 10। डेट है आपकी 4 नवंबर 2020। आज का टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट हेडिंग से। स्वपोषण। पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप यानी कि पौधे स्वपोषण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी जीव होते हैं उन्हें अपने विकास के लिए, अपने पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, खुद से तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हमारे जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। पत्तियां पादप की खाद फैक्ट्री होती हैं। पादपों में खाद का निर्माण पत्तियों में होता है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वो खाद की फैक्ट्री मानी जाती हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा का पूरा पौधे का खाना होता है वो यहीं स्टोर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो जो हमारी लीव्स होती हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर का वर्णक होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। और इसका क्या काम होता है, तो ये जितना भी सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी एनर्जी को संग्रहण करने में पत्तियों की हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो जब जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, हरे पादप क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सनलाइट होती है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड से और जल की हेल्प से अपना खाना तैयार करते हैं। तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो क्लोरोफिल हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा पानी हो गया, इन सारी चीज़ों को मिला के, और हमारा सनलाइट हो गया, इन सारी चीज़ों को मिला के जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। तो हमारे जो लीव्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसे स्टोमेटा या फिर हिंदी में रंध्र कहा जाता है। यही वो छिद्र होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, पत्तियों के अंदर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य होता है या जो जानवर होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी तरह जो पौधे होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जो मनुष्य है वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, तो हमारे नाक से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। उसी तरह जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो उसकी नाक की तरह काम करते हैं। उन छिद्रों से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उससे अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं किसी भी पत्ती के अंदर उसे हम रंध्र कहते हैं। ठीक। अगला है हमारा जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली होती है। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो सारी की सारी वाहिकाओं द्वारा, ठीक है, पत्तियों तक डाले जाते हैं, तो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली की तरह पादप में फैली होती हैं चारों तरफ। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो पत्तियों द्वारा ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो सूरज की ऊर्जा है, उसको संग्रहित किया जाता है और पादप में खाद्य रूप में उसको संचित करता है। जो सन होता है वो हेल्प करता है पौधे को अपना खाना बनाने के लिए। इसके अलावा जो सूरज होता है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत होता है। ठीक है। बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो हमें सनलाइट से ही मिलती है। अब इसके प्रश्न हैं, एक एक करके हम इसके प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो जब हमारे पादप यानी जो हमारे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से
ठीक है, जो उनके पत्तियों में मौजूद होता है, उसकी मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब सनलाइट होता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से दोनों को मिला के भोजन तैयार करता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी मदद के लिए एक पिक्चर भी डाल दी है कि यहाँ पर जैसे सन है, ठीक है, सन की उपस्थिति है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जा रहा है और इन सारी चीज़ों को मिला के, वाटर है, इन सारी चीज़ों को मिला के जो पौधे होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। उसके बाद जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रंध्र से आप क्या समझते हैं। तो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है, यहाँ पर आएगा, सॉरी, ठीक है, मदद करता है। तो जैसे ये पत्ती है हमारी, तो इसके बीच में बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, इसे ही हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इतनी सी जो फिगर है, मतलब इतना सा जो पोर्शन है उसको दिखाया गया है, देखिए कितने छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं उसके ऊपर। अगर हम उसको बिल्कुल जूम करके बहुत अच्छे से देखें तो हमें बहुत छोटे छोटे से उसके अंदर छेद नज़र आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है, इसीलिए सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा होता है वो हेल्प करता है पादपों को, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है, वो ऊर्जा को मतलब संग्रहित करने का काम करता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित कर लिया जाता है तथा पादप में फिर खाद्य रूप में, खाद की तरह वो काम करता है पूरे हमारे पौधे में। इसीलिए जो सूर्य है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत माना जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियां पादप की खाद्य डैश है, तो इसका आंसर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं वो पादपों की खाद्य फैक्ट्री होती हैं। ओके।